चार्ज वाले पलायन की सबसे मुख्य वजह जो है वो वजह है कि हमारे समाज के अंदर एकता नहीं है। उस एकता के लिए हम लोग प्रतिष्ठित मंदिर है उनके अंदर भी और गलियों में जो छोटे मंदिर है उनके अंदर भी सभी महंतों से इसका आशीर्वाद लिया जाएगा, संतों से लिया जाएगा। साथ ही 1 लाख घरों तक हमारा पहुंचने का इसमें अनुमान है। चला रहे हैं भगुआ अभियान, जैसा कि भगुए के नाम से ही है। हमने इस अभियान में नाम दिया है भगुआ जिसके घर में, हिंदुत्व उसके मन में। और ये 1 लाख घरों तक हमारा पहुंचने का अनुमान है इस भगुआ अभियान के माध्यम से। और हर वार्ड में हमने 20-20 लोगों की टोलियां बनाई है। अभी आरंभ में हम 6 विधानसभाओं में ही कर रहे हैं, उसके बाद कुछ कमियां रहेगी या क्या रहेगा उसके बाद हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसको फैलाएंगे। और ये अभियान हम जैसे भगुए का नाम लेते हैं लोगों के मन में आता है कि साहब ये तो सांप्रदायिक है, ऐसा नहीं है। भगुआ प्रेम का, सद्भाव का, सौहार्द का, मित्रता का, त्याग का, शौर्य का प्रतीक है। उस भगुआ को हम लोग एक भगुआ के साथ एक कहानी और जुड़ी है जिसको हम कहते हैं कि भगुआ हमारा सतीत्व का प्रतीक भी है, क्योंकि हमारी माता पद्मावती ने भगुए से जलती हुई ज्वाला के अंदर ही अपने आप को समर्पित किया था। उसके बाद हम लोग इसको जो नारी शक्ति वर्तमान में नारी शक्ति की वर्तमान जगह जगह घटनाएं आ रही है, सूचनाएं आ रही है, कुछ 35 टुकड़ों में आ रही है, कुछ मान लो 6-6 महीने बच्चे का बलात्कार हो रहा है, उन सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप केवल एक नारी नहीं है, आप पद्मावती के रूप में हमारे देश के सतीत्व की रक्षा भी कर सकती है। आप हमारे देश की नारी शक्ति के नाम पे आप हमारी ब्रह्मा लक्ष्मीबाई भी हैं, हाडी की रानी भी, तो आप हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हैं। इसलिए भगवा के माध्यम से हम नारी शक्ति को ताकत देने का कार्य कर रहे हैं। साथ में हमारा काम हमारे लोगों को देने के लिए भी हम उसके अंदर चल रहे हैं। हमारे लोगों को हमारा काम मतलब जो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आकर हमारे लोगों हमारे पूरे व्यापार पे कब्जा कर चुके हैं, जो हमारे स्थानीय व्यापारी है, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे हमारे खुशी के घड़े हो जिसमें हमारे मंदिरों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आयोजन होते हैं, सब में वो चंदा देने का काम वो करते हैं। उन व्यापारियों को सहयोग देने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि अपना जो माल खरीदना वो लोकल हमारे लोगों से खरीदना है। साथ में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता के लिए लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रहे हैं। जाति रहित हिंदू समाज की कल्पना भी इस माध्यम से रहेगी। तो इस अभियान में काफ़ी चीज़ जोड़ के हम चल रहे हैं। एक एक घर में एक एक कार्यकर्ता जाएगा, मौखिक रूप से व्यक्तिगत रूप से समाज को जागृत करने का कार्य करेगा। चार्ज वाले पलायन की सबसे मुख्य वजह जो है वो वजह है कि हमारे समाज के अंदर एकता नहीं है। उस एकता के लिए हम लोग एक छोटी सी लकीर जो एकता के अंदर बिल्कुल पतली सी है, उस लकीर को कम पाटने का काम हम कर रहे हैं कि हमारा समाज एक जो खाई खुदी पड़ी है हमारे समाज के अंदर आपसी भेदभाव की, इस भगवा अभियान के माध्यम से समाज में जो 70 साल में काफ़ी बदलाव आया उसको थोड़ा और बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। पलायन केवल एक ही कारण से होता है जब हमारे समाज में संगठित नहीं है। उसको संगठित करने के लिए जब हम भगवे लगाएंगे तो एक सूत्र में पूरा हिंदू समाज को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे घरों में जाएंगे तो कम से कम समझाने का प्रयास करेंगे, साथ रहिए, संगठित रहिए और पलायन मत कीजिए। कोई भी आतंकिक शक्ति है उसका मजबूती से सामना कीजिए और संगठित रूप से कीजिए। तो ये हमारा अभियान पलायन के लिए भी है। तो ये 1 दिसंबर आज से और 31 दिसंबर तक रहेगा। प्रमुख मंदिरों जो जयपुर के प्रतिष्ठित मंदिर है उनके अंदर भी और गलियों में जो छोटे मंदिर है उनके अंदर भी सभी महंतों से इसका आशीर्वाद लिया जाएगा, संतों से लिया जाएगा। साथ ही 1 लाख घरों तक हमारा पहुंचने का इसमें अनुमान है। वो